ड्रग मामले में नए नए नाम सामने आते जा रहे हैं। कल 2 और टीवी कलाकारों से एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी। सारा खान और अंगद हंसीजा से एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी। लेकिन ड्रग मामले में सामने आए नामों में से दीपिका पादुकोण सबसे बड़ी शख्सियत है। वहीं एनसीबी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रग केस में आज एनसीबी ने डिजाइनर सिमोन खम्बाटा से पूछताछ की है। वहीं कल रकुल प्रीत सिंह और दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी। एनसीबी 26 सितंबर को एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से पूछताछ करेगी। कंगना रनौत दफ्तर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मुंबई में गिरती इमारतों को लेकर बीएमसी को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान बीएमसी अफसरों और संजय राउत ने अपनी बात वकीलों के जरिए कही, जबकि कंगना का पक्ष उनके वकील प्रदीप थोराट ने रखा। बीएमसी का पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए 2 दिन का समय चाहिए, जिस पर जस्टिस कठावला भड़क गए। इस पर उन्होंने कहा कि किसी का घर तोड़ दिया गया है और हम उस ढांचे को बरसात के मौसम में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। कोर्ट ने बीएमसी से कहा कि वैसे तो आप बहुत तेज हैं, लेकिन जब आप पर आरोप लगते हैं और जवाब मांगा जाता है तो आप अपना पांव खींचने लगते हैं। आपको बता दें कि इस मामले में फिर कल दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिला अपराध को लेकर और सख्त हो गई है। सरकार दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाएगी। ऐसे में अपराधियों के पोस्टर लगाने का आदेश दिया गया है। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़खानी, दुर्व्यवहार, अपराध, यौन अपराध करने वाले अपराधियों के चौराहों पर पोस्टर लगाए जाएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार के कृषि विधेयक पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को विश्वास में लेकर निर्णय लेती तो बेहतर होता। मायावती ने ट्विटर के माध्यम से लिखा, बसपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के दौरान कृषि से जुड़े अनेकों मामलों में किसानों की कई पंचायतें बुलाकर उनसे समुचित विचार विमर्श करने के बाद ही उनके हितों में फैसले लिए थे। यदि केंद्र सरकार भी किसानों को विश्वास में लेकर निर्णय लेती तो बेहतर होता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस की ओर से लगाए गए 3870 सीसीटीवी कैमरों में से संतोषजनक काम कर रहे कैमरों की संख्या बेहद कम है। संसद में बुधवार को पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में भारतीय दंड संहिता के तहत 2019 में पंजीकृत अपराधों की संख्या 2013 के मुकाबले 275% तक बढ़ गई है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बारे में दिल्ली पुलिस ने स्वीकार किया है कि अपराधों को दर्ज कराने की संख्या में व्यापक बढ़ोतरी और ई प्राथमिकी दर्ज करने की सुविधा से आंकड़े बढ़े हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 7 और लोगों की मौत हो गई। वहीं संक्रमण के 1141 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई, जिन्हें मिलाकर राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 648 हो गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 7 और लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 648 तक पहुँच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 1141 नए मरीज सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 75,089 पहुँच गयी। झारखंड में स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि स्कूल खोलने वाले दूसरे राज्यों की स्थिति और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वहां किए जा रहे उपायों का अध्ययन करने के बाद ही राज्य में स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। उनके अनुसार ऐसे राज्यों से जानकारियां मंगाई जा रही हैं। कक्षा 9 से 12 के स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र की गाइडलाइन पर मंत्री ने कहा कि केंद्र ने गाइडलाइन जारी नहीं की है, राज्यों पर थोपने का काम किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को खोलने के लिए अनुमति दी है। झारखंड के पलामू जिले में नक्सलियों, अपराधियों और नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने मुखिया उमेश साव के घर छापेमारी कर सैकड़ों पेटी देसी अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की और शराब की पेटियां बरामद की हैं। झारखंड सरकार की ओर से 2 साल का अवधि विस्तार देने की घोषणा के बाद अस्थायीकरण की मांग को लेकर 12 दिनों से रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे सहायक पुलिसकर्मियों ने बुधवार शाम आंदोलन को खत्म कर दिया। बुधवार को पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ लंबी बातचीत के बाद पुलिस सहायक कर्मियों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि आप लोगों को सरकार की ओर से
2 साल का अवधि विस्तार प्रदान किया गया है। वहीं मानदेय में वृद्धि और पुलिस नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। देश के कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि मानसून अभी भी सक्रिय है, जिस कारण बारिश के संयोग बन रहे हैं। वहीं गुरुवार को भी मौसम विभाग द्वारा कई स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश के बाद गुरुवार को पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में जल भराव की सूचना मिली। IMD ने अगले 2-3 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। झारखंड के कई हिस्सों में बीते रात मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में यहाँ बारिश में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन बिहार से सटे झारखंड के कुछ हिस्सों में गुरुवार को भी अच्छी बारिश होने की संभावना है।